आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के डिजिटल बैंकिंग सर्विस के बारे में, जिसका नाम है ASAP डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यानी कि एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट। ये 100% डिजिटल है, बिना किसी पेपर वर्क और ब्रांच में विजिट किए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के एसएप डिजिटल अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सिस बैंक के एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट क्या है। एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक का एक मॉडर्न डिजिटल सेविंग अकाउंट है। इसको खोलने के लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक डिटेल देनी होती है। ये पूरा प्रोसेस वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू होता है, इसलिए इंश्योर करें कि आपके डिवाइस में कैमरा हो। इसके बाद आप इस अकाउंट को ऑनलाइन अपने फोन या फिर कंप्यूटर से ही घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि एक्सिस बैंक के एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट के फायदे क्या हैं। तो इस अकाउंट का सबसे पहला फायदा यह है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ना तो आपको ब्रांच में जाने की जरूरत है, ना ही किसी तरीके की पेपर वर्क करने की जरूरत है। आप घर बैठे बैठे अपने फोन या फिर कंप्यूटर से एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सिस बैंक के 250 से भी ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। दूसरा है सेफ ट्रांजेक्शंस। डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस के साथ इस अकाउंट से सिक्योर और सेफली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है वर्चुअल डेबिट कार्ड। एक्सिस बैंक के एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और बिल का पेमेंट कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ साथ आप फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि एक्सिस बैंक एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपके पास वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। आपकी एज 18 इयर्स से ज्यादा की होनी चाहिए। वीडियो केवाईसी प्रोसेस के लिए आपके डिवाइस में, जैसे कि अगर आप फोन या फिर कंप्यूटर से इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो इसमें कैमरा इनेबल्ड होना चाहिए। इन सब के अलावा इस अकाउंट पर और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब जानते हैं कि एसएप डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कितने बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सिस बैंक में डिजिटली ओपन सेविंग अकाउंट के लिए बैलेंस रिक्वायरमेंट अकाउंट वेरिएंट के हिसाब से होती है। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट के अकाउंट होते हैं। जिस भी वेरिएंट को आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको इनिशियल फंडिंग और एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक्सिस बैंक के साथ अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसके लिए आपको इनिशियल फंडिंग 5000 रुपए की करनी होगी। इसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी होता है तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। वही अगर आप इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसके लिए इनिशियल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसमें मेट्रो के लिए 16,000, अर्बन के लिए 15,000, सेमी अर्बन के लिए 6,000 और रूरल के लिए 3,000 इनिशियल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये इनिशियल फंडिंग आपको अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। इसमें एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मेट्रो के लिए 12,000, अर्बन के लिए 12,000, सेमी अर्बन के लिए 5,000 और रूरल के लिए 2,500 एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। इस अकाउंट में जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वही अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 500 रुपये प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग फीस और 500 रुपये प्लस जीएसटी एनुअल फीस लगेगा। अगर आप लिबर्टी डिजिटल सेविंग अकाउंट चूज करते हैं तो इसके लिए इनिशियल फंडिंग 25,000 की होगी। इसमें भी आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा, जो कि 25,000 की होगी। इस अकाउंट में जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा उसके लिए कोई भी फीस नहीं देना होगा। लेकिन वही अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए ज्वाइनिंग फीस 200 प्लस जीएसटी और एनुअल फीस 300 प्लस जीएसटी लगेगा। अगर आप प्रेस्टीज अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए इनिशियल फंडिंग 75,000 की होगी। इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस भी 75,000 की मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। इस अकाउंट में जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा उसके लिए कोई भी फीस नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एनुअल फीस 500 प्लस जीएसटी लगेगा। प्रायोरिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए इनिशियल फंडिंग 2 लाख रुपए की होगी। इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस भी 2 लाख रुपए मेंटेन करना होगा। इस अकाउंट में अगर आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, यानी कि आपका डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वही अगर आप बरगंडी डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए इनिशियल फंडिंग 5 लाख रुपए की होगी। इसमें आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 10 लाख रुपए मेंटेन करना होगा। इस अकाउंट में डेबिट कार्ड के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, यानी कि इसमें भी आपको फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा।
तो जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो ये अकाउंट वेरिएंट आपको चूज करना होगा। इसी के हिसाब से इनिशियल फंडिंग और एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। एक्सिस बैंक के एसएफ डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अकाउंट्स के सेक्शन में आने के बाद डिजिटल सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद अकाउंट का वेरिएंट जैसे कि अमेज, इजी एक्सेस, लिबर्टी, प्रेस्टीज, प्रायोरिटी, बरगंडी, ये सारे अकाउंट वेरिएंट आपको यहीं पर दिख जाएंगे। इस वेरिएंट को चूज करने के बाद ओपन अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। इस चेक बॉक्स को टिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पैन नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर या फिर वीआईडी यानी कि वर्चुअल आईडी एंटर करना होगा। इसके बाद इस चेक बॉक्स को टिक करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने अकाउंट को सेटअप करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में वीडियो केवाईसी पूरा करेंगे। वीडियो केवाईसी पूरा हो जाने के बाद आप अपने अकाउंट को फंड करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट यूज के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आप एक्सिस बैंक का एसएफ डिजिटल सेविंग अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको बैंक में जाने की जरूरत है और ना ही आपको पेपर वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे इस अकाउंट को बड़ी आसानी से अपने फोन या फिर कंप्यूटर से ही ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एक्सिस बैंक के एसएफ डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें।